हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, एनटीपीसी परीक्षा, आज हम साइंस के लिए प्रैक्टिस सितंबर 9 करने वाले हैं। ये सीरीज 100 वीडियो तक चलेगी। और देखो यहाँ पे, अगर जो ग्रुप डी वाले जितने स्टूडेंट हो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। आखिरी मौका है, ये जान की तैयारी करो और इस बार आपको जॉब लेनी है, ये जान की तैयारी करो। मैं आपको बार बार मोटिवेट करता रहता हूँ, चीज़ें आपको क्या करना है। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ों की आपकी गारंटी लेता हूँ। मैं साइंस आपका कंप्लीट करवाऊंगा। 25 क्वेश्चन साइंस के आने हैं। मैथ में मैं आपका एक भी नंबर कहीं नहीं जाने दूंगा। 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। बाकी आपको रीजनिंग का देखना है, रीजनिंग का रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। स्टैटिक जीके का नोट्स PDF जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। साइंस के लिए क्या करो, अभी साइंस के लिए हमारा PDF ले लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से साइंस कंप्लीट करो। मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसको देखो। साथ में मैथ के लिए भी PDF आएगा, पूरा कंप्लीट नोट्स होगा, एकदम गेस्ट पेपर की तरह, जो आपके ग्रुप डी एग्जाम के काम आएगा। तथा NTPC प्रीलिम्स जो जिनको भी एग्जाम देना है वो भी एक काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रुप डी में साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए साइंस की PDF बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 9वां वीडियो है, ये सीरीज आपकी 100 वीडियो तक चलेगी। टोटल पूरे साइंस को हम कवर करेंगे। 55 वीडियो समथिंग बायोलॉजी के आएंगे, लगभग 35 वीडियो आपके फिजिक्स के होंगे और जो भी बचेंगे केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है। तो जो लोग अभी भी जुड़े पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं इस PDF की बात कर रहा था, ये आपके सारे एग्जामों में काम आने वाला है, स्पेशली रेलवे के एग्जाम। तो जो भी लोग सीरियस हो एग्जाम को लेके और ये मान के तैयारी कर रहे हैं कि इस बार ये हमारे लिए आखिरी चांस है और इस बार हमको नौकरी लेनी ही लेनी है, तो उनके लिए स्पेशल PDF है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। देखो, किसी भी प्रकार की डाउट हो, कोई भी शंका हो PDF को लेकर, तो मैंने आपको नंबर बता दिया है, 83 82 81 18 25। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर पूछ सकते हो PDF से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज के वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पौधों में मतलब किस में पौधों का भौतिक रूप तथा बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। आप लोग एक काम किया करो, मुझे कमेंट करके बता दिया करो वीडियो जैसे ही कमेंट खत्म हो कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फाइटोमोर्फोलॉजी। फाइटोमोर्फोलॉजी के अंतर्गत पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व। मुझे पता है अभी यहाँ पे लगभग 80% 70 to 80% बच्चे यहाँ पे लगाने वाले हैं केसीन, जबकि केसीन ये गलत आंसर होगा। दूध से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एयरफोन डाल लीजिएगा कान पे, ठीक है। तो दूध में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम दूध में सर्वाधिक होता है। तो चलिए यहाँ पे दूध से रिलेटेड, जैसे मैंने बोला, दूध से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दूध की बात करें, इसको संपूर्ण आहार नहीं बोलते हैं, क्योंकि दूध में सारे प्रोटीन नहीं होते। इसमें कौन सा प्रोटीन नहीं होता, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा, दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूध में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा हो गया? कैल्शियम हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, दूध खराब किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण खराब होता है। अब वो जीवाणु भी आपसे पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा, दूध खराब होता है जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जिसके कारण दूध खराब होता है। अगर जो पूछ ले दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध यहाँ पे सफ़ेद किसके कारण होता है? तो दूध सफ़ेद भी केसीन के कारण ही होता है। दूध पीला किसके कारण होता है? दूध पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण दूध पीला होता है। और जानना है? लो और ले लो क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट दूध से रिलेटेड आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। और एक बात ध्यान रखना है, दूध मीठा आपको लगता है, मीठा लगता है ना, किसके कारण मीठा लगता है? तो ध्यान रखिएगा, लैक्टोज के कारण। लैक्टोज के कारण हमारा दूध मीठा लगता है। तो इतने 7-8 पॉइंट मैंने बताएं, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे दूध से रिलेटेड फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में दूध आया तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइकन या साइफा, स्पंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज, या यू स्पंजिला बाथ स्पंज जिसको बोलते हैं, किस संघ के उदाहरण? तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो हैं ये संघ पेरिफेरा के उदाहरण। किसके? संघ पेरिफेरा प्रजाति के समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? ध्यान रखिएगा,
पेनिसिलिन की बात करें फम्फूद से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? फम्फूद से निकाला जाता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, नोटम नामक फम्फूद होता है, उसी से पेनिसिलिन निकाला जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी 1829 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और नोटम नामक फम्फूद से निकाला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फम्फूदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कौन बढ़ाता है? बोरॉन। बोरॉन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, बोरॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक क्या होता है? शरीर में कृत्रिम रूप से इसमें एंटीबायोटिक्स देखो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका मेन रीजन जो होता है ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस चल रहा है, अब इसमें कोरोना वायरस कई ऐसे लोगों को हो जा रहा है जिनका प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो उनको असर भी नहीं पड़ रहा, उनको छू के चला जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट भी बोल रही है अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन सी है? तो ध्यान रखिए, एंटीबायोटिक्स अगर जो पूछे तो इसमें एमॉक्सिसिलिन भी आ जाती है, एम्पिक्सिलिन भी आ जाती है, एम्पिसिलिन भी आ जाती है, टेट्रासाइक्लिन भी आ जाती है। ठीक है, टेरामाइसिन भी आ जाती है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? एम्पिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक पेड़ के तने के अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर, मतलब एक पेड़ है उसको हमने काट दिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद ये वाला देखा, ये वाला इस प्रकार से होगा। इसमें अगर जो हमको 50 घेरे दिखाई देते हैं तो इस पेड़ की आयु क्या होगी? देखो वलय को गिन के हम पेड़ की आयु का पता लगाते हैं। अगर जो इसमें 50 वलय या घेरे दिखाई देते हैं तो इसकी आयु कितनी होगी? 50 वर्ष। ध्यान रखिएगा, जितने वलय जितने घेरे उतने पेड़ की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मक्के में परागण कैसे होता है? तो मक्के में परागण की बात करें, ध्यान रखिएगा, संकर परागण होता है, हवा द्वारा संकर परागण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप, देखो पेड़ में भी बात करें, पौधों में भी बात करें, सर्वाधिक जो होता है क्रियाकलाप वह दृश्य प्रकाश यानी कि लाइट में होता है, सूर्य के प्रकाश में होता है। और यह बात करें, ध्यान रखिएगा, लाल रंगों में सर्वाधिक होता है प्रकाश संश्लेषण, लाल रंगों में सर्वाधिक होता है। तो इसमें लाल रंग कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लाल नीला के साथ दिखाई दे रहा है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, विषाणु या वायरस में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, विषाणु या वायरस की बात करें, इसमें प्रोटीन से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों पाया जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 की, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अदरक जड़ नहीं है तना है क्योंकि? ध्यान रखिएगा, अदरक भूमिगत तना के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें क्या होती हैं? गांठेदार पोरिया होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये क्या होती हैं? गांठेदार पोरिया होती है, इसलिए ये किसको अदरक को तना के अंतर्गत रखा जाता है, भूमिगत तना के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की आंखें उपयोगी है? ध्यान रखिएगा, आलू भी आपका भूमिगत तना के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, भूमिगत तना के अंतर्गत ही आता है। आलू की आंखें उपयोगी क्यों होती हैं? कायिक प्रवर्धन के लिए। ऑप्शन नंबर डी, कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो जो भी चीज़ें चल रही हैं एकदम अच्छे से देखते रहो और एकदम इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे, बस आपको बने रहना है। क्या करना है? पहली बात, साइंस के लिए 25 क्वेश्चन का मिशन बनाना है कि हमको 22 से 23 क्वेश्चन पहुंचना ही पहुंचना, उससे पीछे नहीं रहना। उसके लिए पहली बात PDF लेके पढ़ाई करो। दूसरी बात क्या करो, डेली जो प्रैक्टिस सेट चल रही है वीडियो के माध्यम से, इसको ज्वाइन करो, डेली देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100 वीडियो की जो पूरी सीरीज चलेगी, उसके बाद भी साइंस के हम टॉपिक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। पूरा साइंस कवर कराने की जिम्मेदारी हमारी है, मैथ की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित संबंधों को जोड़ना है। तो यहाँ में हरी पत्तीदार सब्जियों की बात करें, हरी पत्तीदार सब्जियों की बात करें, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हरी पत्तीदार सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। कच्ची पत्ता गोभी की बात करें, इसमें विटामिन बी पाया जाता है।
विटामिन, सॉरी नहीं, ठीक है, सही है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि विटामिन ए का रासायनिक नाम भी ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक, यहाँ पे बात करें कच्ची पत्ता गोभी B1, ये सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, ए पहले का ए होगा, दूसरे का B1 होगा, तीसरे का खमीर विटामिन सी में पाया जाता है, गेहूँ अंकुरित तेल किस में पाया जाता है, डी में। लेकिन यहाँ पे रासायनिक नाम की बात करें, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है, थायमीन होता है। विटामिन सी का ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का ध्यान रखिएगा, कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं, जब विटामिन के क्वेश्चन हम लेके आएंगे तब इसको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, एकदम सीरीज चल रही है, अभी हम विटामिन तक नहीं पहुंचे हैं, लास्ट में हम विटामिन वाला टॉपिक भी करेंगे, विटामिन के लास्ट क्वेश्चन भी करेंगे। जैसा कि मैंने बताया पूरे साइंस को हम कवर करेंगे। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। देखो गन्ने में बात करें, गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है। अब सुक्रोज क्या काम करता है, इससे हमको गन्ना मीठा लगता है। ठीक है, लेकिन बात करें जब गन्ना उत्पादन आप कर रहे हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पाला पड़ जाता है। ठीक है, मौसम खराब हो जाता है, तो पाला पड़ जाने के कारण क्या होता है, इसमें मिठास की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्या सही हो जाएगा आंसर आपका इसमें, कि पादप वृद्धि के दौरान, यहाँ पे इसमें हो जाएगा पादप वृद्धि के दौरान, अवधि के दौरान भारी वर्षा हो जाए या पाला पड़ जाए। तो पाला पड़ जाए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया है, यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए तो गन्ने में जो सुक्रोज की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिससे हमारा गन्ना कम मीठा लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पके हुए अंगूरों में क्या होता है, पके हुए अंगूरों में बात करें फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है, पादप उत्पाद नहीं है। देखो यहाँ पे बात करें, कैफीन जो होता है पेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, पौधों से उत्पाद होता प्राप्त होता है। बात करें यहाँ पे निकोटीन, निकोटीन भी पौधों से प्राप्त होता है। पिपेरिन भी पौधों से प्राप्त होता है। लेकिन जो यहाँ पे सिक्रीन दिया है, सेक्रीन, ये पौधों से प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेक्रीन पौधों से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम स्टीनर बोलते हैं, कृत्रिम स्टीनर। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये सैक्रीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हम कोल्ड ड्रिंक को मीठा करने में करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में प्रयोग करते हैं मीठा करने में, आपने सैक्रीन नाम सुना होगा। साथ में दवाइयों में भी इसका प्रयोग करते हैं, दवाओं को मीठा करने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये पादप उत्पाद नहीं है सैक्रीन, और इसका कृत्रिम स्टीनर बोलते हैं। इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक और दवाओं को मीठा करने में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसी पहुंचती है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि तब पहुंचोगी जब आप उसकी छाल का नाश करोगे, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको मैंने बताया था जाइलम और फ्लोएम। जाइलम तो जल का संवहन करता पौधों में, फ्लोएम क्या करता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं जड़ में उनको ऊपर पत्तियों, सॉरी फ्लोएम क्या करता है, जो पत्तों में हमारे खनिज पदार्थ बनते हैं उसको पेड़ में जड़ों तक लेके आता है फ्लोएम। ठीक है, अब उसकी पेड़ पौधों की छाल को आप काट दोगे तो वो फ्लोएम में क्या होगी, जो आने जाने में होता था, संवहन होता था, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, फ्लोएम से वृक्षों में सर्वाधिक नाश तब होती है जब आप उसकी छाल का नाश करो, सॉरी फ्लोएम नहीं, वृक्ष है, आप वृक्ष के छाल का नाश करोगे तो उससे वृक्षों को अधिकतम हानि पहुंचेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर जो आपके आसपास पेड़ हो तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करें, क्लोरोफिल। देखो पढ़ाई से बहुत सारी चीज़ें हम रेगुलर हमारे नॉलेज में भी सीखते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं हम एग्जाम दे तभी पढ़ाई करें, हम वैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नॉलेज होते हैं। नेक्स्ट बात करें, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो क्लोरोफिल की बात करें, इसका खनिज घटक क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जिन लोगों ने पीडीएफ अभी तक साइंस का नहीं लिया है, जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी पीडीएफ के बारे में कोई भी डाउट हो, मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है 83 82 81 18 25। किस प्रकार से पीडीएफ है, इसके लिए मैंने 3-4 डेमो वीडियो भी बनाया, उसको देखो, मैं डेमो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।